हाय फ्रेंड्स, कुंडली ज्योतिष गणना के इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम राहु केतु पे चर्चा करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था आपको कि राहु केतु पे एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा भ्रम दूर होगा लोगों का। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि राहु केतु जो है वो एक छाया ग्रह है। जैसे हम बोलते हैं 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों में 7 ग्रह प्लैनेट हैं और ये कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखते राहु केतु, बट ये छाया ग्रह के रूप में माने गए हैं। और शास्त्रों में जो कुछ व्याख्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। राहु और केतु को वैसे कोई अपनी राशि नहीं मिली है, बट जैमिनी पद्धति के अनुसार राहु को कुंभ और केतु को वृश्चिक, ये राशियां दी गई हैं। और जैसे हम एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड प्लैनेट जानते हैं, तो कहाँ पे होते हैं ये? तो राहु होता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये टॉरस में होता है, कुछ बोलते हैं जेमिनाई में होता है। टॉरस मतलब वृषभ में और जेमिनाई मतलब मिथुन में। तो हम दोनों मान के चलेंगे कि दोनों में ये एक्सॉल्टेड होते हैं। और वैसे ही केतु वृश्चिक में और धनु में। ठीक है। तो लास्ट वीडियो से पहले वाले वीडियो में आई थिंक आप लोगों को एक योग बताया था, विष्णु लक्ष्मी योग, या कोई भी राजयोग होता है। अगर उसमें राहु और केतु अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन द सेंस कि अगर मान लेते हैं ये केतु है, इसका डिस्पोजिटर मतलब जहां पे बैठा है, जिस राशि में है, 9th यानी कि गुरु की है, और गुरु यहां है, और मंगल है यानी मंगल गुरु की युति है। तो विष्णु लक्ष्मी योग में ये बताया था आपको कि केंद्र के जो भाव हैं उनको विष्णु कहते हैं, और जो त्रिकोण के हैं वो लक्ष्मी है। तो केंद्र और त्रिकोण में जब भी संबंध होता है तो एक राजयोग होता है, उसको विष्णु लक्ष्मी योग कहते हैं। तो अगर मान लेते हैं, देखते हैं कि इनमें योग है, तो ये मंगल यहाँ का स्वामी है और यहाँ का स्वामी है, तो ये दोनों केंद्र के हो गए। तो कोई एक राजयोग नहीं बना रहे, बट डेफिनेटली एक योग बना रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर केतु यहां बैठे होते तो सूर्य और चंद्रमा दोनों, ये केंद्र है और ये त्रिकोण है। ठीक है। तो इनमें राशि परिवर्तन हो रहा है, तो ये विष्णु लक्ष्मी योग यहाँ पे बना रहे हैं। तो जब भी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी सूर्य की और चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी तो इनको विष्णु लक्ष्मी योग से की वजह से इनको काफी अच्छा टाइम ये बीतेगा। अभी केतु पे आ जाते हैं। तो केतु यहाँ पे अगर होता या यहाँ होता तो ये दोनों लक्ष्मी विष्णु योग बना रहे हैं, विष्णु लक्ष्मी योग, तो इनको डेफिनेटली केतु की दशा बहुत एक्सीलेंट जाती। ठीक है। तो जब भी इनके राहु केतु बैठे हैं, इनके डिस्पोजिटर कोई योग में सम्मिलित है, डेफिनेटली बहुत एक्सीलेंट है वो, भले ही वो 6, 8, 12 में क्यों ना हो। 6, 8, 12 यानी त्रिक भाव, ये त्रिक भाव सबसे खराब माने जाते हैं ज्योतिष में। भले ही ये यहां क्यों ना बैठे हो, सबसे अच्छा प्लैनेट मानिए आप उसको। दूसरी कंडीशन क्या आती है? दूसरी कंडीशन आती है कि अगर कोई ग्रह उच्च का हो जाता है, उच्च का मतलब एक्सॉल्टेड फॉर्म में होता है अपने किसी भी कुंडली में, तो वो बहुत अच्छे फल देता है। हम यहां देखेंगे कि राहु जो है वो 3rd हाउस, हमने अभी पहले बोला कि सेकंड साइन में और 3rd साइन में ये एक्सॉल्टेड हो जाता है, तो यानी यह एक्सॉल्टेड कंडीशन में बैठा है। ठीक है। दूसरा, एक चीज जान लीजिए, पहले भी वीडियोस में बताया है कि जब जुपिटर अपना 5th और 9th एस्पेक्ट देते हैं किसी भी भाव पे या किसी प्लैनेट पे, तो वो बहुत अच्छा होता है, स्पेशली 5th एंड 9th। ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि
जुपिटर जो है गुरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि राहु पे और शुक्र पे जुपिटर अपना 9th एस्पेक्ट दे रहे हैं और ये एक्सॉल्टेड भी है। तो यानी कि जब इनकी राहु की दशा आएगी तो इनको बहुत अच्छे परिणाम इस घर से रिलेटेड मिलने वाले हैं। ठीक है, इनका भाग्य भी बढ़ेगा। शुक्र देख रहे हैं, राहु की तो वैसे राहु केतु की दृष्टि नहीं है, अगर मान ले तो राहु देख रहा है, शुक्र देख रहे हैं और इनकी गुरु की दृष्टि यहां पड़ रही है, यानी कि राहु की दशा में ये घर एक्टिवेट हो जाएगा। ये घर एक्टिवेट होगा तो शुक्र भी होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये भाग्य भाव 9th हाउस पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, जिससे इनका टाइम काफी अच्छा जाने वाला है। शुक्र 2nd हाउस को लीड कर रहा है, ठीक है, दूसरे भाव का स्वामी भी है और 7वें भाव का भी स्वामी है। तो शुक्र की जब राहु की दशा आएगी तो शुक्र एक्टिवेटेड होगा, तो इसका पूरा फल 2nd हाउस का भी इसकी दशा में बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा। तीसरी कंडीशन ये आती है कि अगर किस कंडीशन में राहु और केतु खराब होंगे। राहु केतु खराब तब होंगे जब ये 6 8 12 इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड के साथ अगर बैठे होंगे, या ये राहु केतु के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट ना हो, अकेले बैठे हो, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और खराब हाउसेस में बैठे हैं, ठीक है, या 6 8 12 में बैठे हैं। 6 में तो वैसे राहु इतना खराब परिणाम नहीं देता, 6 में राहु ठीक अच्छे रिजल्ट देता है। बट अगर ये 6 8 12 में बैठे हैं, किसी से कोई योग में नहीं है, जुपिटर इनको देख नहीं रहा है, कोई भी शुभ ग्रह इनको नहीं देख रहा है, नैसर्गिक शुभ ग्रह जैसे हमारे जुपिटर हो गया या शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गए, बुध हो गए। अगर बुध और चंद्रमा बाकी नहीं है तो, या खराब प्रभाव में नहीं है तो, ठीक है, उस कंडीशन में होगा। दूसरा, अगर 6 8 12 के लॉर्ड के साथ ये कहीं पे भी बैठते हैं तो वो अच्छे परिणाम नहीं देते। तो ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है कि 6 8 12 के लॉर्ड के साथ बैठे हो। अगर हम 100 कुंडलियां देखें तो उसमें 5 6 7 होंगी। तो आप सबसे पहले आज अपनी अपनी कुंडलियों में देखिएगा, क्या आपका राहु या केतु किसी भी राजयोग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या उनके ऊपर दृष्टि आ रही है बृहस्पति की, या सपोज राहु या केतु। सबसे पहले तो ये जान लें कि राहु और केतु जिस भी हाउस में बैठेंगे, उस हाउस में जो भी राशि होगी उसके लॉर्ड हो जाते हैं। सपोज वो केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में, जैसे ये केतु बैठा है, ठीक है, केतु जो है इसका स्वामी हो गया, गुरु है, बट ये त्रिकोण का 9th हाउस का लॉर्ड भी हो गया, क्योंकि ये 9th हाउस में बैठा है सब, ठीक है। और इस पे दृष्टि किसकी है? शुक्र की। शुक्र कौन कौन से हाउस को रूल कर रहे हैं? 2nd एंड 7th। 7th क्या है? केंद्र, ठीक है। केंद्र कौन कौन से होते हैं? 1 4 7 एंड 10। तो केंद्र और त्रिकोण में संबंध हो गया, विष्णु लक्ष्मी योग हो गया। इस तरीके से अगर राहु यहां पे बैठा है सपोज, ठीक है, और शुक्र, मान लीजिए राहु यहां बैठा होता, सूर्य के साथ युति कर रहा है, और सूर्य त्रिकोण का स्वामी है 5th हाउस का, और राहु इसकी लॉर्डशिप किसको मिल गई भाई? चंद्रमा को है, बट राहु को भी हो गई। तो ये केंद्र त्रिकोण संयोग हो गया, यानी कि विष्णु लक्ष्मी योग हो गया, ठीक है। अब हम इस कुंडली में देखेंगे कि इस कुंडली में जब भी शुक्र की
और केतु की दशा आएगी तो ये एक्सीलेंट टाइम जाएगा, क्योंकि ये विष्णु लक्ष्मी योग में ये केतु आ रहा है। ठीक है, वैसे ही जब राहु की दशा आएगी, राहु की दशा भी इनकी स्टार्ट हो गई है, तो जुपिटर की 7th एस्पेक्ट आ रही है और राहु यहां पे एक्सॉल्टेड भी है। तो जब गुरु की दृष्टि इस पे 9th पड़ रही है तो डेफिनेटली ये जो इनके 18 साल का पीरियड है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। इनको जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी ये सारी दशा में सारी इनको सब वापस मिलके जाएंगी और बहुत अच्छा इनका टाइम पीरियड जाएगा। आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों में देखिएगा कि राहु और केतु का क्या विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, जुपिटर की एस्पेक्ट है या नहीं है, और केंद्र और त्रिकोण में सम्मिलित है कि नहीं, ये इन्वॉल्व है कि नहीं है। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो भी डालिए। आज से मैं कुछ टिप देके वो करूंगा, जिनके दो दूंगा स्पेशली आप लोगों को। आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों में देखिएगा जिनके 4th हाउस में, 4th हाउस कौन सा है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये किसी की भी कुंडली में ये हाउस 4th ही होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये 4th होगा, नंबर कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, ये 4th हाउस है। अगर यहाँ पे बुध बैठे हैं तो ऐसे बंदों को बुक्स कलेक्ट करने का बड़ा शौक होता है। ठीक है, दूसरा बताता हूं आपको, जिनके शनि 6th हाउस में होते हैं, शनि है, ये लोग तो ये मैं बोलता हूं कि आप लोग थोड़ा सा चमड़े की चीजों से दूर रहें, और आप देखेंगे कि इनके पास कोई ना कोई बंदा जो है इनको चमड़े की चीजें गिफ्ट करके जाता है। कभी आप इनसे पूछेंगे तो इनके पास बेल्ट गिफ्टेड होगी, कभी पूछेंगे तो शूज गिफ्टेड होंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आप लोग ये चीज देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस में अगर बुध है तो आप लोग को किताबें इकट्ठे करने का शौक है या नहीं है। 6th हाउस में अगर शनि है तो चमड़े की चीजों में का जो मैंने बताया वो होता है कि नहीं, ये चेक करिए अपनी अपनी कुंडली में, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में डाल के। ठीक है, तो आई थिंक राहु और केतु को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक को लेके। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।